आज हम बात करेंगे हरिकृष्ण प्रेमी के एक बहुत ही मशहूर नाटक मातृभूमि का मान की। ये एक ऐसी कहानी है जो सम्मान और जिद के टकराव को दिखाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर देशभक्ति का असली मतलब होता क्या है। जरा सोचिए, क्या कोई एक प्रतीक जैसे कोई झंडा, कोई स्मारक या फिर किसी जगह का एक नकली मॉडल, क्या ये चीजें इतनी कीमती हो सकती हैं कि कोई इनके लिए अपनी जान तक दे दे? यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मेवाड़ के महाराणा लाखा से और उनकी एक ऐसी जिद भरी प्रतिज्ञा से जो न सिर्फ उनका बल्कि कई बेगुनाहों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए, कहानी के केंद्र में है मेवाड़ के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक महाराणा लाखा। लेकिन इस वक्त वो अपनी शक्ति की वजह से नहीं बल्कि एक हार की शर्मिंदगी से जूझ रहे हैं। हुआ ये कि उनकी विशाल सेना को बूंदी जैसे एक छोटे से राज्य ने हरा दिया था और ये अपमान उन्हें अंदर ही अंदर जला रहा था। और इसी शर्मिंदगी और गुस्से में वो एक ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जो आगे चलकर सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो कसम खाते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब दिक्कत ये थी कि इतनी जल्दी एक और युद्ध छेड़ना तो मुमकिन था नहीं, लेकिन महाराणा का वचन वो तो पत्थर की लकीर था। तो अब सवाल ये था कि महाराणा की प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, उनके सम्मान को कैसे बचाया जाए। इसी के लिए उनके सलाहकार एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अजीब, लगभग बेतुका सा समाधान लेकर आते हैं। योजना ये थी कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए, जी हां, मिट्टी का किला, और फिर महाराणा उस पर हमला करके उसे जीत लेंगे और इस तरह बिना कोई असली युद्ध लड़े उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। सुनने में तो ये उनके सम्मान को बचाने का एक बड़ा आसान तरीका लग रहा था, है ना? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे नायक वीर सिंह की। अब वीर सिंह जो हैं वो जन्म से तो बूंदी के हड़ा राजपूत थे, लेकिन नौकरी करते थे मेवाड़ की सेना में एक वफादार सैनिक के तौर पर। यानी वो महाराणा के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे, पर उनका दिल, उनकी जड़ें, वो सब अपनी मातृभूमि बूंदी से जुड़ी थीं। और यही बात आगे चलकर टकराव की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होती है सम्मान की एक ऐसी लड़ाई जहां दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत एक दूसरे से टकराने वाले थे और इसका अंजाम बहुत दुखद होने वाला था। तो जैसे ही वीर सिंह को इस नकली किले वाली योजना का पता चलता है, उसका खून खौल उठता है। सोचिए, जो चीज महाराणा के लिए सिर्फ एक खेल थी, एक जिद पूरी करने का जरिया थी, वो वीर सिंह के लिए उसकी मातृभूमि का सबसे बड़ा अपमान था। उसके लिए वो मिट्टी का किला भी अपनी मां के बराबर था। उसके लिए वो मिट्टी का किला महज मिट्टी का ढेर नहीं था, वो बूंदी के सम्मान का प्रतीक था। और वो साफ साफ ऐलान कर देता है, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। बस इस एक लाइन में वो अपनी जिंदगी का फैसला सुना देता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि संघर्ष की असली जड़ क्या है। एक तरफ है महाराणा लाखा जो अपनी निजी प्रतिज्ञा से, अपने अहम से बंधे हैं, और दूसरी तरफ है वीर सिंह जिसका सम्मान अपनी मातृभूमि की गरिमा से जुड़ा है, फिर चाहे वो असली हो या नकली। और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इस टकराव का अंजाम एक ऐसी त्रासदी में होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मिट्टी के नकली किले के लिए एक असली खूनी लड़ाई। जो चीज सिर्फ एक नाटक होनी थी, एक खेल होना था, वो अब एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी उस नकली किले की रक्षा के लिए अपनी तलवारें उठा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो असली बूंदी की रक्षा कर रहे हो। और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी हार पक्की है। उन्हें पता था कि मेवाड़ की इतनी बड़ी सेना के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उनके लिए ये लड़ाई जीत या हार की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो सम्मान की थी। और वो लड़े, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। एक एक करके वो सभी वीर उस मिट्टी के किले की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी असली मातृभूमि के लिए कर रहे हों। लड़ाई खत्म होती है। महाराणा लाखा अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उस मिट्टी के किले में दाखिल होते हैं, लेकिन वहां जीत के जश्न की जगह एक अजीब सी खामोशी थी और सामने जमीन पर पड़े थे उन्हीं के वफादार सैनिक वीर सिंह और उसके साथियों के शव। और बस यही वो पल था जिसने महाराणा को हमेशा के लिए बदल दिया।
और यहीं से ये कहानी हमें देशभक्ति के असली मतलब पर एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। उस पल महाराणा का सारा घमंड, सारी जिद चकनाचूर हो जाती है। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की भयानक कीमत का एहसास होता है। वो वीर सिंह के बलिदान में सच्ची देशभक्ति को देखते हैं, एक ऐसी भावना जो किसी राजा या राज्य की वफादारी से बहुत बहुत ज्यादा गहरी होती है। तो इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला, कि सच्ची देशभक्ति किसी राजा या सरकार की वफादारी से नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से गहरे जुड़ाव से पैदा होती है। दूसरा, कि प्रतीक, सिंबल्स में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो जान से भी प्यारे हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, कि किसी एक इंसान का घमंड, उसकी जिद कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और महाराणा लाखा वीर सिंह के शव पर झुककर कहते हैं, धन्य है वो वीर और धन्य है वो भूमि। अब उनका घमंड वीर सिंह के बलिदान के लिए एक बहुत गहरे सम्मान में बदल चुका था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में मातृभूमि है क्या? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या फिर वो एक भावना है, वो सम्मान है जो हम अपने दिलों में लिए घूमते हैं? वीर सिंह की कहानी हमें ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए भावना ही असलियत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।